हेलो गाइज, आज हम लोग प्रोसेसर के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से डेस्कटॉप के प्रोसेसर होते हैं एंड कौन सा प्रोसेसर किस बोर्ड में रन करता है, कौन से बोर्ड में चलता है। बहुत सारे टाइप के प्रोसेसर होते हैं और जो अभी करंट में चल रहा है वो आपका 11th जनरेशन चल रहा है और हम उससे पहले फर्स्ट जनरेशन से पहले के जो प्रोसेसर आते थे उससे पहले से देखेंगे और समझेंगे कि प्रोसेसर कौन कौन सा होता है और अगर कंप्यूटर की स्पीड कैसे हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कॉमन से बहुत सारे यहाँ पे प्रोसेसर हैं, अगर उनके बारे में देखें तो जो हमारा सबसे पहला जो नॉर्मल प्रोसेसर बोर्ड होता है वो होता है 945 G31 और G41, जो कि फर्स्ट जनरेशन से पहले चलते थे। उनमें लगते थे ये वाले प्रोसेसर। अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा है 4 MB, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो 4 MB, दैट मीन्स कि ये आपका यहाँ पे लिखा है पेंटियम डी और यहाँ पे लिखा है 4 MB 3.3 गीगाहर्ट्ज एंड यहाँ पे 4 MB। सो मेन हमारा जो इन प्रोसेसरों में क्या होता था, इन प्रोसेसरों में हम MB कैच मेमोरी देखते थे कि इन प्रोसेसरों में कैच मेमोरी कितनी होती थी। सो अगर कैच मेमोरी आपके प्रोसेसर में जितना ज्यादा रहेगा उतनी ही स्पीड मिलेगी आपको। सो अगर ये देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आया था वो आया था पेंटियम R करके, जो 945 G31 और G41 में चलता था। सो अगर हम देखें यहाँ पे पेंटियम R, अब यहाँ पे आप देखो तो ये डुअल कोर से भी पहले आया था पेंटियम R आपका। यहाँ पे लिखा है E5500 पेंटियम R, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो, और इसमें 2.8 गीगाहर्ट्ज है और इसमें 2 MB कैच मेमोरी है। उसके बाद जो प्रोसेसर आया था दोस्तों वो आया था डुअल कोर का प्रोसेसर आया था। पेंटियम R से पहले जो आया था वो तो पिन वाला प्रोसेसर होते थे, उससे पहले पेंटियम R के बाद आया था डुअल कोर, सॉरी पेंटियम D, यानी ये वाला प्रोसेसर आया था आपका। पेंटियम R के बाद आया था आपका ये पेंटियम D, अगर आप देख पा रहे हो तो। देन उसके बाद जो प्रोसेसर आया था वो आया था आपका डुअल कोर दोस्तों। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिखा है डुअल कोर और इसकी जो कैच MB है वो 1 MB आती थी तभी। हर प्रोसेसर में अलग अलग रहता है, तो जैसे इसका मॉडल नंबर है E2140, तो उस हिसाब से रहेगा इसका। उसके बाद आया था आपका कोर टू ड्यू दोस्तों। तो उसके बाद ये कोर टू ड्यू है प्रोसेसर, ये आपका रहा कोर टू ड्यू। अगर आप ध्यान से देखो इसमें जो कैच MB है वो 3 MB है, मतलब प्रोसेसर अगर आपका जितना कैच MB वाला रहेगा उतनी ही स्पीड मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ये जो कोर टू ड्यू था, इसके बाद आया था एक प्रोसेसर और आया था कोर टू क्वाड करके, बट अभी क्या है स्टॉक में अपने पास नहीं है तो हमने दिखाया नहीं इसको। इसके बाद जो प्रोसेसर आया था वो फर्स्ट जनरेशन आया था, प्रोसेसर आए थे फर्स्ट जनरेशन के, और ये डुअल कोर और i3 भी दोनों में, i5 i7 में आए थे फर्स्ट जनरेशन में। तो ये फर्स्ट जनरेशन का डेस्कटॉप का प्रोसेसर है डुअल कोर में। ये आप अगर यहाँ पे देखो इसकी कैच MB की बात करें तो ऑलमोस्ट कितना है, इसमें आपकी कैच MB है जी, पेंटियम R है, G620 प्रोसेसर का नाम है और ये 2.6 गीगाहर्ट्ज का है ये प्रोसेसर। इसके बाद इसी में अगर देखा जाए तो ये i3 प्रोसेसर है और ये इस i3 प्रोसेसर में आपको मिलेगा ये सेकेंड जनरेशन आ गया है गलती से, ये सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर है। और जैसे ये फर्स्ट जनरेशन का डुअल कोर है उसी तरह फर्स्ट जनरेशन का i3, i5 और i7 भी आया था और ये H55 मदरबोर्ड पे चलते थे। और इससे पहले के जो बोर्ड प्रोसेसर दिखा रहे थे उनमें चलते थे G31, 945 और G41 बोर्ड चलते थे। ये सेकेंड जनरेशन है, ये H61 पे चलता है ये आपका प्रोसेसर, और इसमें भी i7, i5 और i3 तीनों ही आए थे। और आज के टाइम की अगर इसकी वैल्यू निकालें सेकेंड जनरेशन i3 प्रोसेसर की तो अराउंड 1300 से 1400 रुपए की आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो ये कुछ प्रोसेसर थे। इसके बाद जो सेकेंड जनरेशन के बाद आया था वो आपका आया था